चलिए बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट लेते हैं बेटा। कंसाइनमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। कंसाइनर एंड कंसाइनी, दो पार्टीज बेसिक्स में हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। कंसाइनर वो जो चीज़ें सेंड करता है और कंसाइनी वो जो चीज़ें रिसीव करता है कंसाइनमेंट कंसाइनर के बिहाफ पे, और उसके बाद इन चीज़ों को सेल आउट करता है। अब मेन बेटा पॉइंट हमने आज ये डिस्कस करना है कि इनके दरमियान जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज होंगी, अब उन एंट्रीज को हमने किस तरह से टैकल करना है। सबसे पहली एंट्री बेटा हमारे पास किस चीज़ की आती है? गुड्स सेंड करने की। अब गुड्स सेंड की अगर हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, कंसाइनर ने चीज़ें भिजवानी हैं और चीज़ें भिजवानी हैं, सिर्फ भेज रहा है, सेल नहीं कर रहा। अब कंसाइनर चीज़ें जब भिजवाता है तो भिजवाने की एंट्री हमारे पास क्या होती है, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब ये हमारे पास इसकी एक एंट्री पास होती है। अब इस एंट्री की बेसिक्स को थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा। एक बात याद रखिएगा, जनरल रूल बताने लगा हूँ कंसाइनमेंट के अंदर कि कंसाइनमेंट का जो अकाउंट है ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि कौन ओपन करता है? कंसाइनर ओपन करता है। और जितना अरसा कंसाइनमेंट का प्रोसेस चलता रहता है उतना अरसा कंसाइनमेंट का अकाउंट ओपन रहता है। और कंसाइनर की पॉकेट से जितने भी पैसे लगते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, उन तमाम एक्सपेंसेस के बिहाफ पर कंसाइनमेंट ने क्रेडिट डेबिट होना है। ठीक हो गया? कंसाइनर की पॉकेट से जितने भी पैसे लग रहे हैं, जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, उन तमाम एक्सपेंसेस की बेस के ऊपर डेबिट किसको करना है? कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। और अगर कोई पैसों की रिकवरी होती है, लाइक चीजें सेल होना शुरू होती है, तो फिर उसमें कंसाइनमेंट डेबिट की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगा? क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। बस ये एक सबसे बड़ा जनरल रूल अपने माइंड में रखिए, बाकी एंट्रीज आप लोगों के पास बड़ी आसानी से समझ आएंगी। अब गुड सेंड कर रहा है कंसाइनर, अब चीजें अगर कंसाइनर ने भिजवाई हैं तो यकीनन सी बात है या तो चीजें बना के भिजवाएगा या चीजें खरीद के भिजवाएगा। चीजें बनाए या चीजें खरीदे, दोनों केसेस में कंसाइनर की पॉकेट से पैसे लगे तो कंसाइनमेंट को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि तमाम एक्सपेंसेस का बर्डन किसके ऊपर आएगा? कंसाइनमेंट के ऊपर आएगा। उसके बाद हमने क्रेडिट किसको कर दिया? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये हमारी एक टेम्परेरी इनकम है। टेम्परेरी का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड ऑफ द क्वेश्चन इस इनकम में जाकर क्या हो जाना है? क्लोज हो जाना है। तो इसको टेम्परेरी इनकम के तौर पे हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये थी हमारे पास पहली एंट्री गुड सेंट की। और कंसाइनिंग चीजों को रिसीव करने की कोई एंट्री पास नहीं करेगा। क्यों? कि वो कंसाइनर के बिहाफ पे चीजें रिसीव कर रहा है, वो चीजें खरीद नहीं रहा। तो सिर्फ चीजों को रिसीव करना इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इसलिए कंसाइनी के बुक के अंदर इसकी कोई एंट्री पास नहीं है। क्या होगी बात बेटा? अब आगे आइए सेकेंड एंट्री नंबर 2, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कल हमने बेटा इसके ऊपर भी बात की थी कि कंसाइनर जो है जब यहाँ से चीजें भिजवाता है तो कुछ नेसेसरी एक्सपेंस करके भिजवाता है। मे बी वो एक्सपेंस किस चीज के हो सकते हैं? उनकी पैकिंग के एक्सपेंस हो सकते हैं, उनकी लोडिंग के एक्सपेंस हो सकते हैं, या कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारा हो सकता है, वो इसके अंदर आता है। अब ये कंसाइनर का एक्सपेंस है, कंसाइनी को इससे कोई कंसर्न नहीं, इसलिए कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। कंसाइनर की बुक में अब इसकी क्या एंट्री पास होगी? अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि कंसाइनर की पॉकेट से जितने भी पैसे लगेंगे, कोई भी किसी भी किस्म का एक्सपेंस होगा, तो हर एक्सपेंस की जगह डेबिट किसमें होना है? कंसाइनमेंट में होना है, क्योंकि एक्सपेंसेस का बर्डन किसके ऊपर आता है? कंसाइनमेंट के ऊपर आता है। और एक्सपेंसेस यकीनन सी बात है कैश फॉर्म में पे करेगा, तो कैश को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये थी हमारे पास बेटा जी, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये पहली एंट्री हमारे पास है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर के एक्सपेंस आ गए हमारे पास। पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया बेटा? उसके बाद चीजें पहुंच गई किसके पास? कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी के पास चीजें पहुंची, चीजें पहुंचने के बाद इन केस, अब यहाँ पे आइए कि अगर कंसाइनी कोई एक्सपेंस करता है इन चीजों के ऊपर, ठीक है जी, अब यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब जरा इस एंट्री को ध्यान से गौर से समझिएगा बेटा। कंसाइनी अगर कोई एक्सपेंस कर रहा है वहां पर, तो कंसाइनी अपनी पॉकेट से कैश पे करेगा, तो कैश क्रेडिट कर दिया उसने, कैश को हो गया क्रेडिट। लेकिन ये कैश अल्टीमेटली कंसाइनी ने किससे रिसीव करना है? कंसाइनर ने रिसीव करना है, क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल एक्सपेंसेस विल बी फेस्ड बाय, कौन फेस करेगा? कंसाइनर फेस करेगा। इसका मतलब कंसाइनी ने अगर वक्ती तौर पर पैसे कैश फॉर्म में दे भी दिए, तो अल्टीमेटली कंसाइनी ने ये पैसा रिकवर करना है किससे? कंसाइनर से। अब इधर आइए, अब इसका मतलब वो एक्सपेंसेस का बर्डन जब इसके ऊपर आया, तो मैंने भी आपसे क्या कहा था कि ऑल एक्सपेंसेस, इसका बर्डन किसके ऊपर आता है? कंसाइनमेंट पे आता है। और इस कंसाइनमेंट के, इस एक्सपेंस के पैसे इसने किसको देने हैं? कंसाइनी को देने हैं। बात समझ आ गई बेटा जी? इस एंट्री को रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा बेटा, कि इसने एक्सपेंस किए तो इसने कैश पे कर दिया, कैश क्रेडिट हो गया। और इसने ये पैसे किससे रिकवर करने हैं? कंसाइनर से रिकवर करने हैं। इसने किसको देने हैं? कंसाइनी को देने हैं। और हर एक्सपेंस का बर्डन किसके ऊपर जाता है? कंसाइनमेंट के ऊपर चला जाता है। ये हमारे पास एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के एक्सपेंस आ गए।
अब ये एक्सपेंस करने के बाद अगर अगली बात आती है हमारे पास चीज़ों को सेल करने की बात आती है, ठीक है जी। अब नंबर 4 की यहाँ पर एंट्री पास करते हैं जी, सेल ऑफ गुड्स। अगर चीज़ें बेचता है, अब चीज़ें कौन बेचेगा? डेफिनेट सी बात है कंजाइनी बेचेगा। अगर कंजाइनी चीज़ें बेचता है और लोगों से या तो क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा अगर कैश पे बेची हैं, और अगर उधार पे बेची हैं तो डेटर्स को डेबिट कर देगा। पॉइंट समझ आ गया? अब जो भी कैश आया या जो आना है, क्या वो कंजाइनी का अपना है? डेफिनेट सी बात है वो पैसा कंजाइनी का नहीं है। कंजाइनी ने वो पैसा किसको देना है? कंजाइनर को। तो जब इसने कंजाइनर को पैसा देना है तो यहाँ पर कंजाइनर फिर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसने इसके पैसे देने हैं। इधर आइए, इस सेल के पैसे इसने रिसीव करने हैं, किससे? कंजाइनी से रिसीव करने हैं, तो कंजाइनी को डेबिट कर दिया। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब पैसों की रिकवरी होना शुरू हो जाए, जब इनकम कमानी शुरू कर दें, तो फिर कंसाइनमेंट बजाय डेबिट के क्या होना शुरू हो जाता है? क्रेडिट। अब चीजें बिक गई हैं, पैसा आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? कंसाइनमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारे पास एंट्री आ गई सेल ऑफ गुड्स की। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस पूरी एंट्री को, गौर से देखिएगा बेटा, कि जब चीजें सेल हुई तो इसने कैश रिसीव किया तो कैश को डेबिट किया, या इसने डेटर्स को डेबिट किया कि अगर क्रेडिट पे चीजें लेनी है। तो ये जितना भी पैसा आया या जो पैसा आना है, अल्टीमेटली ये पैसा हमने किसको देना है? कंसाइनर को देना है। इधर इसने पैसा वसूल करना है तो कंजाइनी को यहाँ पर इसने डेबिट कर दिया, इसने कंजाइनी से वसूल करना है, और कंसाइनमेंट को हमने क्रेडिट करके उसका बर्डन कम किया, क्योंकि अब चीजें बिक गई और रिकवरी होना शुरू हो गई है। इसको पॉइंट समझ आ गया बेटा? तो ये भी हमारे पास किस चीज की एंट्री आ गई? सेल ऑफ गुड्स के रेफरेंस से बात आ गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगली एंट्री की तरफ आते हैं। अब जब चीजें सेल हो जाती हैं तो फिर कंजाइनी क्या करता है? इस चीजों की अपनी कमीशन चार्ज करता है। तो अब कमीशन की अगर हम एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर एंट्री नंबर 5 है हमारे पास, कमीशन चार्ज। अब कमीशन चार्ज करने की बात आती है तो जरा गौर से देखिएगा बेटा, कमीशन इसकी इनकम, और इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, तो कमीशन को इसने क्रेडिट कर दिया, और इसने ये कमीशन किससे लेनी है? कंजाइनर से लेनी है। ठीक हो गया बेटा? तो कंजाइनर को यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब इसके लिए तो इनकम थी, इसके लिए क्या है? एक्सपेंस। और हमने क्या कहा था कि तमाम एक्सपेंसेस का बर्डन किसके ऊपर आता है? कंसाइनमेंट के ऊपर आता है। तो कंसाइनमेंट यहाँ पर डेबिट हो गया, और इसने किसको देनी है? ये कंजाइनी को देनी है, तो कंजाइनी को अपनी लायबिलिटी बना लिया, क्योंकि उसने पे करना है। तो ये हमारे पास थी कमीशन की एंट्री। मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, कमीशन इसकी इनकम, इनकम की नेचर क्रेडिट, और इसने किससे लेनी है? कंजाइनर से। कमीशन इसका एक्सपेंस, और एक्सपेंस की जगह पे कंसाइनमेंट, और इसने ये एक्सपेंस किसको पे करना है? कंजाइनी को पे करना है। पॉइंट समझ आ गया? तो ये हमारे पास आगे किस चीज की एंट्री आ गई। पॉइंट कंफ्यूजन तो नहीं इसमें किसी भी किस्म की? अब कमीशन चार्ज भी हो गई हमारे पास। उसके बाद आगे चलिए, इन केस अगर हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी? जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक, या जिसको क्या नाम देते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक का नाम देते हैं। अब बेटा अगर चीज़ें बच गई हैं, हम उसको स्टॉक बनाने जा रहे हैं, तो कंजाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि कंजाइनी को इसके स्टॉक से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक एसेट है, वो एसेट किसका है? कंसाइनर का एसेट है। अब जरा इस एंट्री को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा बेटा, कि ये अब ये एसेट कैसे बनता है। अब देखिए बेटा, हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, और अब हम अपने कंसाइनमेंट को, जो हमारी तरफ से एक एक्सपेंस स्टार्ट हुई थी, एक अपनी कंसाइनमेंट को जो हमारी तरफ से क्या स्टार्ट हुई थी? एज अ एक्सपेंस स्टार्ट हुई थी। अब उस एक्सपेंस को हम क्या बनाने जा रहे हैं? एसेट बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अब ये एसेट इसलिए बन रही है क्योंकि अब क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। अब इसने बेनिफिट हमें कब देना है? अगले साल में। तो कोई भी चीज जो हमें अगले साल का बेनिफिट दे, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। तो अब हमने एक ही एंट्री में इसको एक्सपेंस से निकालना है और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एसेट में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गई? तो अब कंसाइनमेंट यहाँ पर जो एज एक्सपेंस डेबिट हुआ था, अब उसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यानी कि इन शॉर्ट, दिस इज नो मोर एक्सपेंस, कि ये अब हमारा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस नहीं है तो इसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और अगर एक्सपेंस नहीं है तो फिर ये हमारा क्या बन गया? अब ये हमारा एसेट बन गया, और एसेट की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है, और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक का नाम देते हैं यहाँ पर। ये एज अ एसेट यहाँ पर डेबिट हो गया। पॉइंट नंबर 6 का। क्लियर हो गई बात बेटा? अब क्लोजिंग स्टॉक बनने के बाद अब क्या होगा? फाइनली एंड पर क्या होता है कि कंजाइनी ने पैसे भिजवाने हैं किसको? कंजाइनर को पैसे भिजवाने हैं। कंजाइनी ने किसको भिजवाने हैं? कंजाइनर को बकाया पैसे भिजवाने हैं, बैलेंस अमाउंट भिजवानी है। अब बैलेंस की एंट्री, और अगर क्वेश्चन के स्टार्ट में कोई एडवांस की एंट्री होती है, एडवांस सेंट, एडवांस या उसके साथ साथ बैलेंस सेंट, दोनों की एंट्री सेम होगी। अब सुनिए बेटा, बाजू का ऐसा होता है कि क्वेश्चन के स्टार्ट में कंजाइनी कंजाइनर को कुछ पैसे एडवांस के तौर पे भिजवा देता है, या फिर एंड ऑफ द क्वेश्चन जाकर कंजाइनी कंजाइनर को क्या करता है? जो पैसे बनते हैं वो पैसे उसने भिजवाने होते हैं, सारा हिसाब किताब करके। अब उसकी एंट्री जरा देखिएगा, ये कैश भिजवा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेगा, और ये कैश रिसीव कर रहा है तो कैश को क्या करेगा? डेबिट करेगा। ये किसको भिजवा रहा है? कंजाइनर को भिजवा रहा है, और ये किससे ले रहा है? कंजाइनी से ले रहा है। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी?
ये कैश, अब कैश की जगह पर बैंक भी आ सकता है क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट कैश भी हो सकता है, मोड ऑफ पेमेंट हमारे पास बैंक भी हो सकता है। तो ये हमारे पास थी एडवांस भेजने की एंट्री भी यही है और बैलेंस भेजने की एंट्री भी हमारे पास यही वाली एंट्री होती है। कंजाइनी की तरफ से भेजा जाता है, कंजाइनर को भेजा जाता है। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी? यहाँ तक इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म की? ओके फाइन। अब उसके बाद फाइनली ये छोटा सा हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ इसके अंदर। अब एंड इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन जाकर इफ वी शैल हम लोग क्या करते हैं, फिर अपना हिसाब किताब करते हैं, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाते हैं। और कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के बाद हमें पता लगता है कि या तो हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होती है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन दोनों की एंट्रीज मैं यहाँ पे अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा बेटा इन एंट्रीज को। नंबर 8 एंट्री, इफ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, अगर हमें कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, इसकी बुक में तो कोई एंट्री पास नहीं होगी इसकी, लेकिन प्रॉफिट हमारी इनकम और इनकम की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। इसकी बुक में एंट्री क्यों पास नहीं होगी बेटा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हर चीज का जिम्मेदार कौन होता है, कंसाइनर होता है, तो कंसाइनी को इससे कोई कंसर्न नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारी इनकम और इनकम की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट होने की वजह से फिर हम क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एज ए इनकम। और किस बुक में हमें प्रॉफिट हो रहा है बेटा, कंसाइनमेंट की बुक में, तो कंसाइनमेंट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पॉइंट समझ आ गया? तो कंसाइनमेंट यहाँ पे डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें क्या हो गया, क्रेडिट हो गया हमारे पास, क्योंकि ये इनकम थी। और इन केस अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या हुआ, लॉस होता है, तो उस लॉस की एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, जरा गौर से देखिएगा बेटा। पॉइंट नंबर 9 में, इफ लॉस ऑन कंसाइनमेंट, कि अगर हमें लॉस हुआ, इसको तब भी कोई कंसर्न नहीं है। अब उस लॉस की कंसर्न की बात हम करते हैं, तो अब इसकी बात आती है, तो यहाँ पर लॉस जो है अब वो एज अ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। और किस बुक में हमें लॉस हो रहा है बेटा, कंसाइनमेंट की बुक में, तो कंसाइनमेंट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नहीं जी, ये हमारे पास 9वीं एंट्री यहाँ पर फाइनलाइज हो गई। अब उसके बाद फाइनल इन द लास्ट एंट्री नंबर 10, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ये आपको याद हो तो पहली एंट्री में मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये एक टेम्परेरी इनकम है। टेम्परेरी का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये कंसाइनमेंट चल रही है। अब कंसाइनमेंट का प्रोसेस सारा खत्म हो गया, फाइनली ये प्रॉफिट या लॉस हमें हो चुका है। अब हमने अपनी इस टेम्परेरी इनकम को क्लोज करना है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करना है। तो अकाउंटिंग में अगर हम किसी भी चीज को क्लोज करते हैं तो उसकी नेचर को रिवर्स कर दिया जाता है, डेबिट को क्रेडिट में क्लोज करते हैं, क्रेडिट को डेबिट में क्लोज करते हैं। इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज किया, तो क्लोज करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे बेटा जी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको हमने क्लोज कर दिया बेटा जी, क्रेडिट कर दिया। और अल्टीमेटली हमने इसको क्लोज करना किसके अंदर है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करना है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ले बेटा जी, ये हमारे पास बेसिक कंसाइनमेंट की एंट्रीज थी। इसके अंदर कुछ और एंट्रीज भी अभी शामिल हो सकती हैं, लाइक हमारे जो बैड डेट्स के लॉसेज होते हैं उसकी एंट्रीज होंगी, अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं तो उसकी एंट्रीज होंगी। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन साथ साथ कवर अप करता रहूंगा। जो बेसिक कॉमन एंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जो आपको एंट्रीज मिलेंगी, वो मैंने एंट्रीज यहाँ पर सारी के सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर। ठीक हो गया बेटा जी? होप सो के एवरीथिंग यहाँ पर आपको क्लियर होगी। फर्दर मोर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी, तो आइए उसको हम अपने क्यूरी सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी?